हाँ रेडी. ओके ओके ठीक. हो चल म्यूट करा. ग्रेट मॉर्निंग ऑल लीडर्स. ग्रेट मॉर्निंग गुरुकुल. माई सेल्फ श्याम सांगवे फ्रॉम कल्याण. मेरे स्पॉन्सर है जीवन व्यापारी सर और अपलाइन है दीपक तेरे देसाई सर, संतोष कुमार साहू सर और मेंटोर है और मेरे रोल मॉडल गुरु अरविंद नायर सर. कौन पूछता था मुझे वेलजेनिक्स में आने से पहले, कौन पूछता था मुझे वेलजेनिक्स में आने से पहले, एक बुझा हुआ दिया था वेलजेनिक्स में जुड़ने से पहले. ऐसा कुछ करने की तौफीक देना ईश्वर मुझे, इससे पहले कि चला जाऊं दुनिया से. मेरे हर चाहने वाले को ऐसा लगे उसी का हुआ नुकसान मेरी जाने की वजह से. धन्यवाद दोस्तों. कोर कमेटी का मैं धन्यवाद करता हूं कि आज मेरे विचार, मेरा अनुभव शेयर करने का उन्होंने मौका दिया. 29 पार्टिसिपेंट हुए. मैं तो चाहता हूँ वेट करूँ 10 तक. तो जल्द से जल्द अपने दोस्तों को बोल दीजिए ज्वाइन होने के लिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है. आज का सेशन मैं सक्सेस के ऊपर लेने वाला हूँ और ये विचार मेरे नहीं रहेंगे, बताने का तरीका खाली मेरा रहेगा. ये सारे विचार जो रहेंगे युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी के, तो उनके ही विचारों पे आज मैं पूरा सेशन बात करूँगा. शुरू करता हूँ. स्वामी विवेकानंद जी 12 जनवरी 1863 में उनका जन्म कोलकाता के एक एजुकेटेड फैमिली में हुआ. उनकी फैमिली में ऑलमोस्ट सब जन एजुकेटेड थे, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील. उनके पिताजी भी एक एडवोकेट थे. माँ शिवजी की भक्ति, वो शिवजी से यही प्रार्थना करती थी कि कोई ऐसा बच्चा मुझे दे जो समाज का सुधार सके, समाज के प्रॉब्लम को समझ सके और अपने धर्म का प्रचार कर सके. वैसे ही विवेकानंद जी का जन्म हुआ. उनका बचपन काफ़ी अच्छा था, ऐशो आराम में वो बचपन गुजार रहे थे. लेकिन उनके दिल में एक ख्याल आया. ख्याल ये था कि मैं उनकी फैमिली के जैसा या पिताजी के जैसा अंपायर खड़ा करूँ, एजुकेटेड बनूँ, रिच बनूँ और सारी सुख सुविधा का मैं अनुभव करूँ. लेकिन दूसरा एक विचार उनके मन में था, वो था कि मैं एक संत बनूं, ईश्वर की पाने की कोशिश करूं और समाज का उद्धार करूं और जो ईश्वर के जो विचार है समाज तक पहुंचाऊं और अपने धर्म का प्रचार करूं. जो माँ का जो सोच था वही उनका दूसरा सोच था. तो उनके दिल में, दिमाग में तो ये घोड़े दौड़ रहे थे दोनों, लेकिन दिल ने उनके ठान लिया कि मैं एक सामान्य इंसान संत बन के समाज का उद्धार करूं या समाज के लिए मैं कुछ कर गुजरूं ताकि मैं मरने के बाद भी अमर रह जाऊं. तो ये सोच लेके उन्होंने आगे का जीवन क्रम चालू किया. उन्होंने अपने गुरु बना लिए, उसके हिसाब से वो आगे आगे बढ़ते गए. बहुत ही कम समय में उन्होंने कुछ ऐसा मकाम हासिल किया, बहुत ही कम समय में उन्होंने ऐसा मकाम हासिल किया कि लोग भूतकाल में भी उनको सम्मान करते थे, आज भी उनका सम्मान कर रहे हैं और आने वाले कल में, भविष्य में भी उनका सम्मान होगा. तो यही जो उनके विचार है, वो विचार मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ. तो दोस्तों आप अपना माइक थोड़ा ध्यान दीजिए और दिलो दिमाग से यहाँ पे आप रहिए. पार्टिसिपेंट बढ़ रहे तो मैं एक स्टोरी आपको समझाना चाहता हूँ, तब तक यानी कि तो मिस नहीं होना चाहिए पॉइंट करके. तो एक गांव पुराने ज़माने में जब ये डिलीवरी होती थी तो कभी तो एक गांव में बड़ा डॉक्टर हुआ करता था, तो डिलीवरी के लिए वो अपना वो पेटी सामान लेके चले जाते थे. ऐसा ही एक फैमिली में बच्चा होने वाला था. तो उन्होंने डॉक्टर को कॉल किया, लेडी डॉक्टर थी. डॉक्टर को कॉल किया तो आधे घंटे में डॉक्टर आ गए. डॉक्टर आने के बाद वो उनका बक्सा बाहर रखा, अंदर पेशेंट को देखा तो उनको लगा अभी टाइम हो गया है, डिलीवरी करना चाहिए.
तो बॉक्सा अंदर लेके गए, बॉक्सा अंदर मंगाया, बॉक्सा अंदर दिया, दरवाज़ा बंद किया। थोड़ा देर खुटपुट फुटपुट हुआ, फिर दरवाज़ा खोली डॉक्टर वो, और वो जो बाहर जो पति थे उस लेडीज़ के, उनसे पूछा कुछ आ रही है सुरी, कुछ है क्या हथियार, वो दे दीजिए। वो थोड़ा अचंभे में आ गए पति, अरे हारी छुरी का क्या करेंगे, तो भी अभी डॉक्टर है तो देना पड़ा, तो उन्होंने निकाल के उनको छुरी दे दिया। फिर थोड़ी देर और दरवाज़ा बंद हुआ, थोड़ी देर कुट कुछ और आवाज़ें आने लगी। फिर 1-2 मिनट के बाद फिर दरवाज़ा खोला, बोलते कुछ बड़ा और इससे कुछ बड़ा एक्स वगैरह कुराड़ वगैरह है या हथौड़ी हैमर वगैरह है तो वो दे दीजिए। वो और टेंशन में आ गए पति, अरे हथौड़ा लेके क्या करेंगे, अभी तक तो उसने कभी सोचा नहीं रहेगा ना, ये भी चीज़ें लगती है उधर कुछ काम के लिए। तो फिर हथौड़ा भी मंगाया, घर में था, ढूंढ के उन्होंने दे दिया। फिर थोड़ा और 1-2 मिनट के बाद काटपुट करके दरवाजा बंद हुआ, फिर 2 मिनट के बाद फिर खोली डॉक्टर, फिर बोली भाई इससे भी काम नहीं बन रहा है, एक ऐसा करो कुछ पत्थर है बड़ा। तब तो इसकी हट गई, सहन करने की एक लिमिट होती है ना हर एक इंसान की, क्यूरियोसिटी खत्म हो गई उसकी। तो बोलते अभी अंदर क्या चल रहा है मुझे देखना है तभी मैं दूंगा। तो टेंशन में आया और बोला, झाँक के देखा तो सब नॉर्मल था, तो बाजू में पेटी पड़ी थी। तो डॉक्टर बोली अरे भाई कुछ नहीं, मेरा बक्सा खुल नहीं रहा है, तो खोलने के लिए मैं ये सब हथियार मंगा रही हूँ। तब तो उसके दिमाग में आया। तो वैसा ही पैट शीशे में डाउट लग रहा है 36 के ऊपर नहीं होने वाले। चलो कोई बात नहीं, ये स्टोरी कैसा लगा क्या नहीं, मैं खाली इसको एक आपको जागाने के लिए कोशिश कर रहा था। नींद से अभी उठे और संडे है सबसे अच्छा, तो कल भी कुछ धमाल किया रहेगा तो आज सोते होंगे। कोई बात नहीं, जो अच्छी चीज़ें होती है अच्छे लोगों के साथ ही होती है, और जो अच्छा मिलना रहता है अच्छे लोगों को ही मिलते रहता है। तो आज का ये सेशन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। तो मैं उसका पहला पॉइंट है, पहले विचार जो है, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। ये विवेकानंद जी कहते हैं कि खुद को कमजोर समझना ये सबसे बड़ा पाप है। ये आपको लगता है सच है? उस जमाने में जब अंग्रेजों का शासन था, अत्याचार हो रहा था, तो कमजोर तो क्या पता है ना, सामने वाले के पास गोली है, तुम नंगे हाथ में हो तो मर ही जाओगे ना। तो डर तो तभी था, कमजोर था। लेकिन तभी विवेकानंद जी बोलते थे कि खुद को कमजोर समझना ये बड़ा पाप है। और ये सच्ची बात है। जब तक आप खुद को मजबूत नहीं समझते, खुद को हीरो खुद को नहीं समझते, तो हीरो नहीं बनते। और ऐसा आप क्या नहीं कर सकते। भगवान ने जब भी इंसान बनाया ना, असीमित संभावनाएं अंदर डाली है। जो चीजें बाकी लोगों को दी वही सारी चीजें आपको भी दी है। जो चीजें आज तक बड़े लोग कर सकते हैं वो सारी चीजें आप खुद भी कर सकते हो। ऐसा कोई भी कष्ट नहीं है जो तुम सॉल्व नहीं कर सकते। तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम खुद डिसाइड कर सकते हो। आप जो ठान लोगे वो पा सकते हो, आप जो चाहते हो वो हासिल कर सकते हो। तो आप कैसे कमजोर हो सकते हो? एक छोटा बच्चा पहले लुढ़कता है, ये उधर उधर, फिर रेंगता है, फिर चलता है सहारा लेके जैसा भी हो, फिर दौड़ता है। तो एक बच्चा अगर लुढ़कते रेंगते चलने लगता है, दौड़ने लगता है, तो आप क्यों ऐसा समझते हो कि खुद को कि मैं कमजोर हूं? तो ये कमजोर समझना, खुद को कमजोर समझना ये बड़ा पाप है। और मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, ये बहाने बनाना भी एक पाप है। ये पहला विचार हो गया। दूसरा विचार था, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी शानदार होगी। ये पॉइंट को कितने जन मानते? सब मानते? नहीं? क्या जादू से, चमत्कार से सक्सेस मिलता है? नहीं ना। सक्सेस एक दिन में भी नहीं मिलता है, संघर्ष के बाद ही सक्सेस मिलता है। और वही संघर्ष अच्छा लगता है जो जीरो से बना हो या कष्ट से बना हो, उसके पीछे की कोई एक ऐसी दर्द भरी कहानी हो, तो उसी का सक्सेस आज लोग सुनना चाहते हैं ना। अगर अभी मुकेश अंबानी का लड़का है आकाश अंबानी, उसकी स्टोरी कौन सुनना चाहेगा? नहीं सुनेगा कोई। उसके दादाजी की स्टोरी सुनना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक पेट्रोल पंप से होके एक सामान्य लाइफ जीते हुए आज उन्होंने वो अंपायर खड़ा किया, बच्चों को वो काबिल बनाया, कुछ बड़ा कर गुजरने का उनमें जज्बा पैदा किया। तो सबसे अच्छी स्टोरी उनकी दादाजी की हो सकती है। तो आज आप समझो, आपके पास जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे, संघर्ष आ रहे, इसका मतलब यह है कि आप कुछ कर नहीं सकते क्या? हार सकते हो, उसमें बिखर सकते हो? नहीं। ये जो संघर्ष, प्रॉब्लम्स आपके पास आ जाते हैं ना, वो आपके ज्ञान के ऊपर, जो आपके अंदर जो असीमित संभावना है उसको उजागर करने के लिए आते।
तुमको ये पता भी नहीं होता है कि तुम ये कर सकते हो। जब तुम्हारे ऊपर संकट आता है, तुम्हारे ऊपर जो प्रॉब्लम आता है, तब तुमको ये एहसास होता है यार ये तो मैं भी कर सकता था, ये भी मैं कर सकता था। आज अगर अरविंद सर यहाँ पे नहीं है, अगर किसी ने ठान लिया यार अरविंद सर नहीं है तो टीम को मैं हैंडल कर सकता हूँ, तो उनको एक संभावना मिली, उनको ये प्रॉब्लम नहीं लगना चाहिए कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं भी ये कुछ कर सकता हूँ सर के जैसा। बात सही है। और मैं थोड़ा नेचर से बहुत करीब हूँ और मुझे नेचर से पास में रहना बहुत अच्छा लगता है, गाँव से भी हूँ, और ऊपर से साइंस मेरा सब्जेक्ट फेवरेट सब्जेक्ट था। तो जितना बड़ा पेड़ दिखता है ना आपको, छाया दिखती, फूल दिखती, फल दिखते, कभी गौर किया है उसकी जड़ें कितनी गहरी कहां तक गई है? जितना बड़ा पेड़ रहेगा उतनी बड़ी जड़ें रहेगी, जो पत्थर को चीर के वो अंदर तक गई है। जो पेड़ को चाहिए पोषक तत्व, पानी, सब चीज वो जड़ों से आ रहा है ना, तो उसके लिए वो संघर्ष है ना। तो आप खाली पेड़ को देख रहे हो, उसकी हरियाली को देख रहे हो, फल को देख रहे हो, लेकिन कभी उसके जड़ों पे संघर्ष को नहीं देख रहे ना। तो आज जो तुम्हारे पास संघर्ष, आज जो तुम्हारे पास प्रॉब्लम्स है, वो सारे प्रॉब्लम्स का तुमको एक एक सीढ़ी बनाना पड़ेगा। एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते उसका एक एक स्टेप बना के तुमको सक्सेस की राह पे चलना होगा। कि यहाँ पे हर कोई एक इंसान पैदा हुआ है, वो बड़ा करने के लिए पैदा हुआ है। टाटा जब भी मोटर बनाता है, ट्रक बनाया, बस बनाएगा, तो सबका एक ही सॉफ्टवेयर डाला रहेगा, सबके इंजन वही सी हॉर्स पावर का रहेगा, टायर रहेंगे मजबूत, कम से कम 5 साल का वारंटी देता है, जो भी होगा मैं रिपेयर करके दूंगा। तो कभी ये कोई ट्रक अगर निकला टाटा के शोरूम से, अगर वो जाके गोडाउन में लॉक होके बैठा रहा 2 साल तक, चलेगा बाद में? चलेगा बाद में? क्योंकि उसका मकसद क्या था, जो मकसद के लिए उसने खरीदा, अगर ट्रक खरीदा तो उसको लोड करना है, माल डिलीवरी करना है, उसका वो मकसद है ना। अगर बस अगर किसी ने खरीदा था तो बस में पैसेंजर बैठना चाहिए, आगे उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाना चाहिए, वो उनका ट्रैवल होना चाहिए, वो ही मकसद था ना। तो भगवान ने भी अगर इंसान बनाया तो कुछ मकसद के लिए बनाया है ना इंसान। और सबका सेम ही सॉफ्टवेयर रहेगा। ऐसा नहीं कि मेरे लिए कुछ अलग से कुछ डिवाइस डाल के भेजा, आपके लिए अलग सा कुछ है, या अरविंद सर के लिए अलग था, विनोद शेडगे सर के लिए अलग था, ऐसा कुछ नहीं। सबके लिए सबका सॉफ्टवेयर एक ही है। जो आज विनोद सर कर सकते हो तुम खुद कर सकते हो, अरविंद सर कर सकते हो खुद कर सकते हो। फर्क इतना ही है, वो फ्यूल, जो पेट्रोल डीजल जो डाल रहे हो ना, क्या डाल रहे हो। और ये क्या है, पेट्रोल डीजल क्या है, ये अनुभव है, अनुभव। ये अनुभव से ये पेट्रोल डीजल मिलता है। जैसे आपके पास ज्ञान है, ये कभी पता चलेगा, आप कुछ कर सकते हो ये कभी पता चलेगा, जब कुछ करने जाएंगे तभी ना। ये अनुभव कभी मिलते हैं, कुछ कार्य करोगे तो दिन ब दिन कुछ नया नया करते रहोगे, तब तुम्हारे पास कुछ ना कुछ अनुभव आएंगे। ये अनुभव तुम्हारा फ्यूल रहेगा, वो अनुभव के ऊपर ही तुम आगे तुम्हारे सक्सेस का जर्नी डिसाइड कर सकते हो। तो आप ये पता चला, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी शानदार होगी। तो आप अभी देखो, आपके संघर्ष को, आपके प्रॉब्लम्स को लेके बैठना चाहते हो, या आपके प्रॉब्लम्स को आप सॉल्यूशन बना के, उसका स्टेप्स बना के सक्सेस हासिल करना चाहते हो और आपकी सक्सेस की स्टोरी बनाना चाहते हो, तो आपके हाथ में। तो आप सक्सेस बनना है तो आपको बड़ा संघर्ष करना जरूरी है। तीसरी विचार है, जब तक आप खुद पे भरोसा नहीं कर सकते, जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं कर सकते ना, तब तक आप भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते। ये स्वामी विवेकानंद जी 18 तो 150 साल पहले उन्होंने ये बात की। सोचो, आप खुद पर भरोसा नहीं कर सकते ना, तो विश्वास करो, आप भगवान पे भी भरोसा नहीं कर सकते, दुनिया के किसी भी इंसान पे आप भरोसा नहीं कर सकते। और जब तक तुम भरोसा नहीं करोगे कि ऊपर, तुम सक्सेस हो ही नहीं सकते। आज आप वेलजेनिक्स में हो, है भरोसा वेलजेनिक्स पे है, वेलजेनिक्स पे मैनेजमेंट पे है, हाँ, मंथन पांड्या सर पे है। अगर नहीं है ना, हाँ कसम मैं बोल रहा हूं, आप सक्सेस नहीं होगे। एक भी डाउट है ना, एक भी डाउट तुम्हारा, वो नींबू के पानी के जैसा काम करेगा। जैसे कितना भी बड़ा दूध रहने दो, कितना भी अच्छा दूध रहने दो, एक नींबू निचोड़ दो, उसके बूंद भी गिर जाएगी ना, वो पूरा दूध खराब हो जाएगा। अगर तुम पे डाउट है ना कोई भी चीज पे, वो चीज तुम्हारे लिए कुछ काम की नहीं है। सच में बोलो, कुछ काम की नहीं है। तो सोचो तू क्या करना चाहते हो। तो खुद पे भरोसा है, अरे भरोसा ही नहीं, आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर तुमको कुछ बड़ा करना है ना, खुद पे भरोसा ही नहीं, आत्मविश्वास होना चाहिए। तुम हर चीज कर सकते हो, हर चीज हासिल कर सकते हो।
और एक चौथा पॉइंट विवेकानंद जी ने बताया, एक समय पे एक कार्य करो। क्या लगा, सच बताया उन्होंने? क्या उन्होंने पहले कुछ कार्य करते थे, एक्सपीरियंस उन्होंने बताया? उनके पास दैवी शक्ति थी, वो किताबों को बोलते ना देख के पढ़ सकते थे। एक घंटे में 700 पेज की किताब को पढ़ के बायहार्ट करते थे और पेज के नंबर के साथ उनका आपको जो ब्रीफ चाहिए वो बता सकते थे। वो दैवी शक्ति थी उनके पास। वो एक सामान्य पुरुष नहीं थे, युग पुरुष थे। जब उन्होंने ये बात कही है तो उसका कुछ तो मतलब रहेगा। एक समय पे एक कार्य करो, और वो कार्य भी ऐसा करो ना, आत्मा डालो, जी जान डाल के करो। एक समय पे एक कार्य करो और दिल से करो। कोई बता रहा है करके, अभी अरविंद सर बता रहे तो कर रहे, नितिन सर बोल रहे सेशन अटेंड करो तो कर रहे। दूसरों के बताने से अगर तुम कुछ कर रहे ना तो वो कार्य का कोई महत्व नहीं रहेगा। जब तक तुम्हारा दिल नहीं चाहता ना तब तक वो कार्य में मजा नहीं आता है, और जो तुम्हारा दिल चाहता है ना वही होता है। अब गौर करो, आज तक तुम जो भी हासिल किए हो ना तुम्हारी सोच की वजह से हासिल किए हो। जो तुम्हारा दिल चाहता है उतना ही तुमने पाया है, और जो तकलीफें आ रही हो तुम्हारी सोच की वजह से ही आ रही। और वो तकलीफें जो बोलते हैं ना, तकलीफें जो आती है ना वो तुम प्रॉब्लम समझ रहे हो, एक्चुअली वो गुरु है। तुम्हारे जो अज्ञान का जो पर्दे हैं शरीर तुम्हारे दिमाग के अंदर, अज्ञान के जो पर्दे होते हैं जो तुम्हारे दिमाग के अंदर, उसको हटाने की कोशिश करते हो प्रॉब्लम्स। तो एक एक प्रॉब्लम को तुम गुरु समझो, बड़ा गुरु समझो उनको। तो प्रॉब्लम्स आता है मतलब कुछ सिखाने के लिए आता है। तो आत्मा से करो, जो भी कार्य करो उसमें आत्मा डालो। आज मंथन सर आपको पढ़ाते, हमें पढ़ाते, अपने को पढ़ाते, वो दिल से पढ़ाते, आत्मा से पढ़ाते, तब जाके उनमें वो शिद्दत दिखती है, वो अपने दिमाग में घुसता है। उनका वो पैशन है कि दूसरों को ये मेरा ज्ञान दूसरों को देना, वो मंथन सर का वो पैशन है, उनको उसमें खुशी मिलती है। वो तो छोड़ा, अभी अपने नितिन पाटिल सर है, रात को 2-2 बजे तक बाहर उनके काम में व्यस्त रहते, तो भी सवेरे 7 बजे उठ के अपने को कुछ सिखाना चाहते। उनका वो पैशन है, तो उसको दर्द कुछ महसूस नहीं होता है। अरविंद आयर सर आज सातारा रहेंगे, कभी रत्नागिरी रहेंगे, नासिक रहेंगे, पनवेल आएंगे, दिन भर उनका चालू है सफर, तो भी अपने गुरुकुल के लिए वक्त देते, टीम को मैनेज करते। उनको उसमें एनर्जी मिलती है कार्य करने से, क्योंकि वो दिल से करते, आत्मा से करते। तो आत्मा कभी थकती नहीं है, थकता है शरीर। तो हर चीज अगर तुम आत्मा से करोगे ना तो थकता नहीं है, और आपके सबकॉन्शियस माइंड को काम पे लगाओगे ना, कोई गैजेट की जरूरत नहीं। ये पहले कंप्यूटर नहीं थे, उससे भी बड़ा सॉफ्टवेयर अपने दिमाग में है। हर चीज तुम पॉसिबल कर सकते हो। 10 किताब अपने बाहर करके रख सकते हो, हर विचार आपके अंदर रख सकते हो, संभाल के रख सकते हो, सहेज के रख सकते हो। उसके बाद 5वां विचार है उनका, जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, रिश्तों में जान होना जरूरी है। बताओ, सच है? कितने ऐसे रिश्ते हैं जिसमें जान है? आज रिश्ते बनते हैं मकसद के लिए, कुछ फायदा रहेगा तो ही रिश्ता बनेगा, कुछ मतलब रहेगा तो ही रिश्ता बनेगा। कोई रिश्ता है? ये सब मतलब के रिश्ते में कुछ जान नहीं रहती। उनका मकसद पूरा होगा, चले जाएगा, टूट जाएगा रिश्ता। रिश्तों में अपनापन होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। लगता है आज वेलजिनिस में वो अपनापन है ना? अच्छा लगता है ना वेलजिनिस के साथ काम करने को? जो लीडर्स है, लीडर्स अपने भलाई के लिए सोचते, नए नए सेशंस, नए नए कुछ प्रोग्राम्स, एलडीपी, एडवांस एलडीपी, ये सब क्यों लेते? उनको लगता है ना कि आप कुछ बड़ा बने, आप कुछ अच्छा बने, आपका कुछ तरक्की हो, आप सक्सेस बने, यही उनकी ख्वाहिश है। वो दिल से कर रहे सब, वो अपनापन है। वो रिश्ते हो तो अपने हो, अपनापन हो उसके अंदर, फालतू के रिश्ते का कोई मायने नहीं रखता। छठा एक उनका कहना है, विचार है सर का, जब तक जीवन है तब तक सीखना जरूरी है। कल भी टीएन शिवगन सर बोल रहे थे, अगर मुझे कोई 10 साल का बच्चा भी अगर कुछ उसमें अच्छा दिखेगा, वो बताना चाहता है तो मैं सुनना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। क्यों ऐसा बोला उन्होंने? आज उनकी उम्र रिटायर होने की आई है, तो भी उनको ये लगता है कि मैं आज भी और कुछ सीख सकता हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि हर एक को ऐसा लगना चाहिए ना, क्योंकि जीवन जब तक है तब तक सीखना है, जब तक जिंदा हो तब तक सीखना है, जब तक जीवन है ना तब तक कुछ ना कुछ करना जरूरी है। करोगे तो ही
अनुभव आएगा, अनुभव से ही कुछ सीखोगे ना। तो ऐसा मतलब है खत्म हो गया, जिंदगी भर सीखते रहना चाहिए। अभी इस पे मेरे को थोड़ा याद आ रहा है, ये गांधी जी के बारे में, गांधी जी को इतना बड़ा जो स्वतंत्र बनाने का कहाँ से आया सोच। एक तो उनको ब्रिटिश लोगों ने ट्रेन से उतारा, तभी उन्होंने ठान लिया कि भाई अभी मैं ये अंग्रेजों की गुलामी में मेरे देश को रहने नहीं दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे ट्रेन से उतारा, मेरा बेइज्जती किया। उन्होंने ठान लिया, रिवेंज एटीट्यूड उनके अंदर पैदा हो गया, तो उन्होंने वो सोचा। लेकिन सच्ची बात बोलता हूँ, महात्मा गांधी जी ने ना विवेकानंद जी का जो पूरा आत्मचरित्र, हेलो चालू है ना सेशन, चालू है ना सर, आ रही है ना, ओके। नहीं ना, मेरे को नोटिफिकेशन आया ना और ये होने वाला है करके, तो और 10 मिनट रहेगा शायद। तो ये जब गांधी जी ने ना, जब ये विवेकानंद जी का आत्मचरित्र पढ़ा, उनके बारे में जो जानकारी ली, तो भी उनको ये बोलते ना भारत के प्रति प्रेम, अपने भारत माता के प्रति उनको जो प्रेम है ना, 1000 गुना बढ़ गया। सोचो, ये विवेकानंद जी के विचार सुनने के वजह से उनके अंदर जो भारत के प्रति जो प्रेम था, भारत के प्रति जो आत्मसम्मान था, उनको कुछ ज्ञान नौचार करने का उनमें दिल में जब आया, ये उनके विचार सुनने के बाद उनको 1000 गुना उनको ऐसा लगा कि मैं देश से प्यार करता हूँ, 1000 गुना प्यार करना चाहता हूँ, ऐसा उनको लगा। तब जाके ये सब पराक्रम हो गए उनके हाथों से। ऐसा एक ही नहीं ना, सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे? विवेकानंद जी थे। और अभी आप जिसको रोल मॉडल हीरो मानते हो, अब्दुल कलाम जी के हीरो कौन थे? विवेकानंद जी थे। तो सोचिए, इतने पावरफुल युग पुरुष अपने भारत माता के धरती पे बने, उन्होंने इतने अच्छे बोलते ना ज्ञान, भगवान का ज्ञान हमें दिया, या जीवन में कैसे सक्सेस होने का उसका ज्ञान उन्होंने दिया। तो अभी जो अपना बात चल रहा था, जीवन जब तक है तब तक सीखना जरूरी है, और सीखने के लिए ना कुछ करना जरूरी है, मैं मानता हूँ। और कुछ ना कुछ करोगे ना, तब जाके कुछ अनुभव आएंगे। इसलिए वेलजेनिक्स एक जरिया है कुछ करने का, एक अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे को कुछ अच्छे रास्ते पे चलने का। और मैं तो बोलता हूँ, धरती पे इससे अच्छा कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसमें लोगों को तुम खुशियां बांट सकते हो, इसमें लोगों को तुम पैसा कमाने का जरिया दे सकते हो, हर एक का लाइफ तुम खुशहाल समृद्ध बना सकते हो। मुझे बताओ, आप एक बार किसी को पैसे देते हो ना, तो तुमको एक ही बार याद करेगा, अरे कितना अच्छा इंसान है, मेरे को इतना अच्छा पैसा दिया। लेकिन जब उनको अगर तुम पैसा कमाने का जरिया देते हो ना, कुछ एक ऐसा ज्ञान देते हो उसको कि इससे तू तेरी जिंदगी खुशहाल बना सकता है, ये रास्ते पे तू चलेगा, ये ज्ञान उसको देंगे, एक उसको जरिया देंगे ना, वो जिंदगी भर याद करेगा। वो खुद तो याद करेगा ही, वही ज्ञान दूसरे को भी देके वो आगे निकल जाएगा। तो ये अच्छा है ना, वेलजेनिक्स क्या है लोगों को बताना, ये एक सौभाग्य है अपना। ये वेलजेनिक्स क्या है, वेलजेनिक्स के बारे में लोगों को बताना, क्योंकि ये एक हेल्दी कंपनी है, लोगों को वेल्थ कमाने का जरिया दे सकती है। तो अपना ये जरिया है कि लोगों को इसका जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए। अभी स्वामी विवेकानंद जी अपना धर्म का प्रचार करने के लिए अमेरिका गए थे ना, तो अपन को अभी क्या करना है? वेलजेनिक्स का ही प्रचार करना है, सिंपल है। अगर आपको अगर लगता है कि मैं जिंदगी में खुश रहूं और कुछ अच्छा हासिल करूं, नाम शोहरत दौलत, तो सारी चीज इधर से मिलने वाली है कि तुमको ये आत्मा से ये काम करना पड़ेगा। किसी पे डाउट नहीं होना चाहिए, कंपनी पे ना, प्लान पे ना, मैनेजमेंट पे ना, अपने गुरु मंथन पांडे सर पे। ये 10 पॉइंट अगर तुम गौर से सुनोगे ना, तो तुम जीवन का एक रास्ता जो है ना, सरल और सिंपल सादा बगैर कष्ट का हो सकता है। तो ये अनुभव लेते जाओ, सीखते जाओ। डेली अभी मॉर्निंग सेशन में आना जरूरी है। कल तो चलो 56 तक थे, आज 48 ही है, चलो कोई बात नहीं। तो मेन चीज सीखना जरूरी है। सीखने के लिए तुमको ऐसे एलडीपी वेबिनार जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें सामने से खुशी से जाना चाहिए, उत्साह से जाना चाहिए, जोश से जाना चाहिए। तो वहां पे पैसा नहीं है, ये नहीं, वो नहीं है, वो तो देखो, तुमको सक्सेस बनना है ना,
तो प्रॉब्लम, तुम्हारा अगर सपना बड़ा रहेगा ना तो प्रॉब्लम बहुत छोटे लगेंगे। पैसा बहुत छोटा चीज है, एक जीवन जीने का जरिया है, वो जीवन नहीं है। बहुत आसानी से कमा सकते पैसा, अगर तुम ठान लोगे ना बहुत आसानी से पैसा आता है। और ये एक जरिया ही है, बिजनेस जो है वो पैसा कमाने का एक जरिया ही है। बहुत आसानी से इधर से पैसा आ सकता है अगर तुम ध्यान से 3 महीना ट्रेडिंग मंथन सर के सेशन सुनोगे, रिपीट 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 सारे सेशन सुनोगे, अच्छे से तुम्हारा गाइडेंस होगा और अनुभव शेयर हो रहे हैं यहाँ पे, तो उनसे भी आपको सीखने को मिलेगा और एक दिन तुम प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो। और एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन के ही अपना जीवन होने वाला है। अभी नितिन सर बोलते हैं तुम ट्रेडर बनो, नेटवर्कर बनो, लेकिन उसके पहले तुम एक इंसान बनो। जब तुम एक अच्छे इंसान होंगे ना तो लोग तुम्हारे पैसे, तुम्हारी इज्जत, ये सब को ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, तुम्हारे कैरेक्टर को ध्यान देंगे। इंसान थे कैसे, तुम्हारे अंदर ऐसे क्या गुण थे, वो देखेंगे ना लोग। तो कैरेक्टर याद रहता है, तुम्हारे पास कितना पैसा था, क्या था, वो याद नहीं रहेगा लोगों को। तुमने किसका कितना भला किया वो देखेंगे। आज लोग टाटा को मानते, अंबानी को, मित्तल को, वो अडानी को नहीं मानते। रिस्पेक्ट जो करते हैं वो टाटा का करते हैं ना, क्योंकि वो लोगों को बांटता है, वो लोगों को बांटते जाता है ना। और मैं तो बोलता हूँ ना, निसर्ग मेरे को बहुत अच्छा लगता है, नेचर के पास में बहुत रहता हूँ मैं, मुझे नेचर बहुत अच्छा लगता है। तो कभी गौर किया है, सूरज उगता है हर दिन, कभी किसी को पूछता है भाई मेरे को पार्सल भेज, आज उग रहा हूं मैं, ऐसा किया है? कभी कुछ मांगा है उन्होंने? वो अपने को प्रकाश दे रहे, जो चीज जरूरी है जीवन के लिए वो सारी चीज जो सूरज है फ्री में बांट रहे हैं। वो कभी नहीं अपेक्षा करते कि हमें कुछ मिलना चाहिए, उनको कुछ वापिस, उनको कुछ इज्जत चाहिए, ऐसा उनका कभी सपना नहीं है। वो खाली देना चाहते हैं। सूरज रोशनी देता है, प्रकाश देता है, हर चीज एनर्जी देता है, वो देता ही है, मांगता कुछ नहीं है। सेम वैसे ही है, पेड़ पौधे नेचर में जो है अभी भी वो फल देते। तो कभी बोला भाई मेरा फल लिया तो पैसा भेज ऊपर, ये मेरे रिस्पेक्ट कर, कुछ इज्जत कर, ऐसा कभी सामने से कभी पेड़ ने आपको बोला? नहीं बोला। क्यों? वो देना ही पसंद करता है, नेचर भी देना ही पसंद करता है। कभी जो नदी आपने देखा, नदी का पानी चल रहा है, वो सब कुछ बह रहा है, वो कभी उसने कभी बोला कि मेरी इज्जत करो, मेरा रिस्पेक्ट करो, मुझे गंदा मत करो, मुझे कुछ एक्स्ट्रा उनसे कुछ मांगा अपने से? नहीं। उसका एक नेचर है, वो बहना है, बहना बहता ही रहते हो। समुद्र को मिलना उसका मकसद है, वो मिल जाती है समुद्र को। तो अपना भी एक मकसद होना चाहिए ना देने का, तभी तो कुछ अपने को मिलेगा, बड़ा कुछ मिलेगा। क्योंकि नेचर ने बनाया है तो कुछ बड़ा करने के लिए बनाया है ना अपने। तो बड़ा करो, बड़ा करके बड़ा बांटो, बड़ा कुछ करो। और एक बार बुद्ध ने भी एक बार कुछ ऐसा बोला था, एक गरीब इंसान गया, मेरे पास कुछ नहीं, मैं किसको कुछ दे नहीं सकता, मैं बहुत गरीब हूं। तभी गौतम बुद्ध ने बोला था तेरे पास इतना अच्छा स्माइल है, तो जिससे वो लोग तेरी स्माइल देख के खुश हो सकते, तो वो क्यों नहीं दे सकता? तेरे पास ये हाथ दिए भगवान ने, इससे तू किसी को सहारा दे सकता है, मदद कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? तेरा दिल दिया है, जबान दिया है, तो किसी को तू मोटिवेशन के, उत्साह के, प्रोत्साहन के कुछ 4 शब्द बोल के किसी का हौसला बढ़ा सकता है, ये भी तू दे सकता है। तू कैसे गरीब हो गया? तो कोई यहाँ पे गरीब नहीं। और 7वां विचार है, जब दिमाग और दिल में युद्ध होने लगेगा ना, विवेकानंद जी कहते हैं कि जब दिमाग और दिल में युद्ध होने लगेगा ना, तब दिल की सुनना चाहिए। क्या सुनना चाहिए? दिल की सुनना चाहिए। ये दिल क्या होता है पता है? आत्मा, मन। क्या होता है? जितने भी इंसान होते हैं ना, इंसान शैतान छोड़ के सब इंसान को ना दूसरों का भला करना, कुछ बड़ा करना, कुछ बड़ा बनना, ये लगता है और बनते हैं, उसमें बहुत फर्क है। इंसान को करना चाहिए, बड़ा बनना चाहिए, कुछ दूसरों का भला करना चाहिए, देश के बारे में सोचना चाहिए, समाज के बारे में सोचना चाहिए। लगता खाली है, करते कुछ नहीं ना। तो इसका मतलब लगता है, ये मतलब क्या होता है? तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर डिसाइड किया है ना, आत्मा जो तुम्हारे अंदर जो है, आत्मा वो इनविजिबल है, वो दूसरों की भलाई। क्योंकि जब तुमको कोई ठेस पहुंचाता है, तुमको कोई नुकसान करता है, तुमको कोई टॉर्चर करता है, अच्छा लगता है क्या? तो नहीं लगता है ना। तो दूसरों को भी तो वही होता है ना। तो तुम किसी को हरेश करोगे तो उसको भी लगेगा ना मेरे को हरेश नहीं होना चाहिए करके। तो ये आत्मा जो रहता है ना, आत्मा, तो आत्मा सबकी सेम सोचती है, दूसरों का भला ही सोचती है, लेकिन करने के लिए ये सब कांड करने पड़ रहे हैं, अपने को कार्य करने पड़ रहे हैं। जब दिल और दिमाग का युद्ध होने लगेगा ना, तो दिल की सुनो। टीवी पे भी ऐड आती है ना, सुनो तो सबकी, करो दिल की।
तिरुपा का अंडरवर्ल्ड का, ऐसा ही है। तो दिल की सुनना चाहिए, और ये ज्ञान से पता चलता है कि आपको क्या करना है। अभी दिल साफ होगा और जो काम आत्मा से कर रहे हो तो अच्छा ही होगा, बड़ा ही होगा। और जब जो भी अभी तक जितने भी कार्य आपने किए ना, तुमको जो चाहिए वही किए, तुम्हारे दिल को चाहिए। जिस जबरदस्ती कोई कार्य तुमने सक्सेस किया है क्या? खाली बचपन में माँ बाप बोलते थे करके स्कूल गए, इतना ही तुम्हारे को जबरदस्ती हुआ रहेगा। बाकी जो तुमको दिल में आता है वही करते हो ना, तो आगे भी तुमको वही करना है। बस तुमको ये है कि एक मकसद तुम्हारी जिंदगी में आना चाहिए कि मुझे